हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। सिमेट्री चैप्टर चल रहा है अपना, सब चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे, प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे। और जिस तरह से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चल रहा है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भाई सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल फिगर्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है आपको डिटेल में समझाने का। सो आगे बढ़ते हैं उसी बेसिस पे। प्रैक्टिस सेट 20, प्रैक्टिस सेट 21 देखते हैं। और इसके पहले अगर आगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना है वीडियो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आप शेयर नहीं करोगे तो मेरे एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं होगा। यूट्यूब शेयर वीडियो नहीं होता है तो फिर वो इतना यूट्यूब उस पर्टिकुलर चैनल को आगे बढ़ने नहीं देता, ये भी यूट्यूब की पॉलिसी। सो फिर हमको शेयर करना जरूरी है, अच्छे कंटेंट दिखे तो शेयर कर दिया करें, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस सेट 20, जैसे कि मैंने बोला अभी करने जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस सेट 21 होगा। नाउ सबसे पहले चीजें बहुत सिंपल होने वाली है आप लोग के लिए, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चला है, इंट्रोडक्शन उसमें सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो उसमें वो रिफर करोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से 20, 21 दोनों आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री of each of the following figure given below, which of them has more than one axis of symmetry। सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगी, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसी कितनी लगेंगी वो अपने को बताना है। पहले फिगर में अगर मैं बोलूं, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? क्या इसको मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ? यस, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी। सो यहाँ पे एक लग गई। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह से कि मैं उसके लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाले पोर्शन को अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो ओवरलैप हो जाएंगे। सो यस, इस केस में तो भाई ये एक पहला लाइन ऑफ सिमेट्री तो है। दूसरा इसमें एक और है, देखो। अगर मैं इस तरह से इसको सीधा सीधा ऐसे लेके जाऊं, सो इट इज अगेन वन मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसके ऊपर का उसके नीचे का, जैसे ऊपर का नीचे का अगर अपन ऐसे करेंगे ना तो ओवरलैप हो जाएगा। So it is having two lines of symmetry, ठीक है, टू। नाउ इस केस में देखते हैं हम लोग लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होने वाली है। लाइंस ऑफ सिमेट्री इस केस में क्या हम लोग सी अज्यूम करता हूँ, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल ऐसा है कि तीनों साइड्स इक्वल है। अच्छा, तीनों साइड्स जो इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। बिकॉज अब देखो, इसके ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके लेफ्ट में और राइट में, देखो सपोज ये लेफ्ट और राइट है, आप ऐसा करो और फिर देखो ओवरलैप हो जाएंगे, तो इसलिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी भी हो सकती है, करेक्ट। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी भी हो सकती है, अज्यूमिंग दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री अपनी आएगी। तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद अगर अगर जैसे थर्ड वाले में कैसा होगा, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और आप अगर विजुलाइज करो, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री आपके बीच में है और ये लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, और अगर इसको ऐसा मोड करके देखो, ओवरलैप हो जाएंगे। सो इट इज हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री, बाकी कोई नहीं है। ट्राई करके देखो, ठीक है। चौथे केस में व्हाट इट इज आप ऐसा कर रहे हो और यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। देखो, आपका ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लेफ्ट है राइट है पोर्शन, ऐसा करो मर्ज हो जाएगा, मतलब ओवरलैप हो जाएगा। उसी तरह से वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा है, ये ऊपर है ये नीचे है, आप इसको ऐसा करोगे इट इज गोइंग टू ओवरलैप। सो इट इज हैविंग टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, वन लाइंस ऑफ सिमेट्री, दिस इज हैविंग थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? पहला 2 3 1 2, मतलब फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का और फोर्थ वाले का मोर देन वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। मोर देन वन, थर्ड का ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे वो बोला, देखो ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है भाई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मोर देन वन किसका है? वन का है, टू का और फोर का है। यहाँ पे हमने बताया वन का दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू का थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोर का टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो मोर देन वन किसका है? कुछ जो वन है, टू है एंड फोर का। वन है, टू है एंड फोर का, करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को?
ना इसी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक। अगर आपको याद होगा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने दिखाया था सारा का सारा लेटर, सारा का सारा। लेकिन मैं आपको उधर एक चीज बता देता हूँ, मैं उधर एक चीज बता देता हूँ। जो मैं लेटर मैंने के दिखाया था ना, के एक लेटर है जिसके बारे में मेरा थोड़ा सा क्या होता है ना, के लेटर के बारे में मैंने क्या बताया था, मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं ये पर्टिकुलर जो अपना एक्सप्लेनेशन है मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, के की बात करता हूँ। के को मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, लेकिन एक्चुअली हम लोग उसको क्या करेंगे मालूम है, इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री हम ले लेते हैं उसका, या तो फिर अपने केस में इट इज एक्चुअली हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ले लेते हैं अपने, इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बिकॉज क्या हो रहा है, देखो बहुत जगह पे डिबेट होती है कि के का ऐसा होता है, मतलब ये डंडी थोड़ी बड़ी होती है। यहाँ पे वी आर लाइक टेकिंग की एक के है, उसका डंडी कैसा सेंटर से ये निकला हुआ है, सेंटर से, मतलब अगर ऐसे काटेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन आइडेंटिकल हो जाता है। सो के लिए आप समझो कि इट इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट, समझ में आ रहा है। सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे उसने बोला है कि भाई write the letters of English alphabet in your notebook. Try to draw their axis of symmetry. Which ones have an axis of symmetry? मतलब किन के पास axis of symmetry है, किन के पास नहीं है, किन के पास एक से ज्यादा है, तो आपको बताना है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज डाल दिया। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाया जा रहा है, ए का है 1, बी का है 1, सी का है 1, डी का 1, ई 1, एफ 0, जी 0, एच के 2 हैं, आई के भी 2 है, जे के एक भी नहीं है, के एक्चुअली डिबेटेबल है, एक ले सकते हो। ऐसे यहाँ पे कैसा है आंसर एक बार देख लेते, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेटर विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में के लिया हुआ उसने। सो एक्चुअली वो देखो यहाँ पे के लिखने का तरीका देखो, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर बनाओगे तो समझ रहे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे तो ऊपर और नीचे का सेम नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप यहाँ पे समझ लो अपने बुक के हिसाब से के ऐसे बनेगा, ये बीच में है, और इसके ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन इस तरह से ऐसे करेंगे तो इट इज गोइंग टू ओवरलैप। तो मतलब के पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है अपने बुक के हिसाब से, तो अपने को रखना है ऐसे। इनफैक्ट जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के बुक आएंगे सारे के सारे इस बेसिस पे चलने वाले, करेक्ट ना। ए के पास 1 है, बी के पास 1 है, सी के पास 1 है, डी के पास 1 है, ई के पास भी एम है 1 है। बाकी आगे देखते जाओगे, हमने वही किया है, वैसा ही किया है, यहाँ पे वैसे ही लिखा है जैसा हमने पीछे किया हुआ। ठीक है, सो आंसर डायरेक्टली हम देख लेते हैं। लेटर्स विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विथ एन मतलब वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ए बी सी डी ई एच, ए बी सी डी ई एच, फिर आई, आई के पास एक है, दो भी है, मतलब एक तो है कम से कम, तो दो भी है उसमें। उसके बाद जे के पास नहीं, के एल के पास नहीं, एम के पास एक है, ओ के पास दो है, एम और ओ को लिख दिया उसने। टी के पास है, तो उसके बाद यू के पास है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और जिनके पास दो दो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो है एच आई ओ एक्स। एच के पास दो है, आई के पास दो है, ओ के पास दो है, और एक्स के पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करेक्ट आ रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री दो है इनके पास ना। के लिए जैसे मैंने बोला, के लिए अपने केस में अपने को कंसिडर करना है कि एक है उसके पास। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने ये चीज डिटेल में समझाई हुई है, तो फिर इसका रेफरेंस आप एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो नंबर 1 उसको ले सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही पढ़ो। यूज कलर अ थ्रेड अ फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ सिमेट्रिकल शेप्स। सो आपको जैसे थ्रेड कलर, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना दोनों के दोनों, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह की कैसे कैसे एग्जांपल लिए।
राइट, वो एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके आप मेरी तरह बनाओ कुछ कुछ। साथ ही साथ थोड़ा सा माइंड पे भी अपने प्रेशर डालो कि आप और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री खुद बनाओ, ट्राई करो, अलग अलग एग्जाम्पल ले लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऑब्जर्व वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज, लीव्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, pictures of historical buildings, find symmetrical shape among them and make a collection of them. So वही बोल रहा है, तो ये तो एक्टिविटी हो गई, इसमें मैं क्या समझाऊं? जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में ऑलरेडी मैंने बता दिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, और वो भी समय एक लिमिट से ज्यादा मैंने समय लिया है आपको ये चैप्टर समझाने के लिए। ठीक है, चलो अभी बेसिकली हम यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट जो 20 है वो खत्म हो रहा है, प्रैक्टिस सेट 21 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमने समझा है, मैंने समझाया है वो सब क्लियर है। 21 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अलोंग ईच फिगर शोन बिलो, मतलब आपको और भी फिगर्स मिलेंगे, उसमें से पहला ये है लाइन एल, जो कि ऑलरेडी आपको दिखाया गया है, ये रहा लाइन एल। कंप्लीट द सिमेट्रिकल फिगर्स बाय ड्राइंग अ फिगर ऑन अदर साइड सच दैट एल बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये जो फिगर आप देख रहे हो, इसका आपको एक मिरर इमेज उसके नीचे, सी लाइन एल इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके नीचे आपको उसी का मिरर इमेज बनाना है। कैसे बनाओगे? सिंपल है, देखो इसको, ये वाला जो पिंक कलर का ग्राफ आपको पेपर दिख रहा है, इस पे आपको कुछ नहीं ठीक से समझेगा। जिस तरह से मैंने आपको ग्रीन ग्राफ पेपर पे समझाया था, वही समझ को कंटिन्यू रखते हुए ग्रीन ग्राफ पेपर आप ले लो, और वहां पे आप इस चीज को बनाओ, और फिर उसका खुद का एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आप उसका मिरर इमेज बनाओ। अच्छा, अभी आपको सवाल आया कि जैसे कि आपने ग्राफ पेपर ले लिया, उसके बाद आपने सपोज यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना, बाद में ये फिर इसका लेंथ कितना ले, ये ऊपर ऐसा, ये लेंथ कितना है, ऐसे ये सब कितना लेंथ ले, अंदाजा ले लो, अप्रोक्सीमेटली ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप उसका मिरर इमेज बनाओगे, ऐसे केस में आप लोग को वो जो लेंथ आप ले रहे हो ऐसा नहीं लेना, आपको ऐसा ऐसा कुछ बड़ा ऐसा ऐसा रैंडम नहीं लेना, आपको वही लेंथ लेना है जो लेंथ आपने ऊपर लिया है, नीचे वही लेंथ। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? ये जो देखो यहाँ पे कैसा बनाओगे आप, इस तरह से जितना भी लेंथ ऊपर है उतना ही लेंथ आपको नीचे लेना। मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी ये सब चीज डिटेल में। और नहीं तो फिर आप ऐसा वाला देखो जाके, मैंने किस तरह से ट्रेस कर करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे इसका कैसे बनेगा आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से, बराबर इस तरह से था ऊपर, बाद में इस तरह से बना, कैसे हुआ? वही हुआ कि भाई हमने उसको नीचे ट्रेस किया, ऐसे नीचे ऐसे ट्रेस किया, फिर बाद में ऐसे, ये उसका मिरर इमेज है। आपको घर पे करना है, प्रैक्टिस करना है आपको, ये नहीं जमेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं जम रहा तो आप मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो बार बार देखो, समझ में आएगा आपको। आया समझ में? मैं इसका रेफरेंस यहाँ पे मैंने राइट में ये जो दिया है, इसका आप रेफरेंस ले सकते हो, मतलब ये मेरे वीडियो में देखो मैंने किस तरह से ट्रेस किया है। आप भी ग्राफ पेपर लो, उसमें आप अपर सेक्शन ऐसा बना लो, बाद में उसको ट्रेस करने का ट्राई करो अबाउट योर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आए? तो ये तो रहा पहले वाले का। अच्छा, सेकंड वाले की बात करूं मैं, सेकंड वाले में अगेन यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट में आपको फिगर दिया हुआ है, उसी को आपको ट्रेस करना है, और फिर उसी का आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे बनाओगे? सिंपल है, जैसे ये पॉइंट लेफ्ट में, उतना ही पॉइंट राइट में आना चाहिए, फिर बाद में ये तो वहां पे ही रहेगा, फिर इस तरह से आप जोड़ोगे, फिर ये पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा, ऐसा ऐसा आएगा। रेफरेंस लो, इसका रेफरेंस लो, ये आपके लिए रामबाण। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, this is the reference which is going to be useful in this particular sum, this particular ये जो हम सिमेट्रिकल फिगर्स बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है ना? अब देखो इसको कैसे करके, तो जितना पॉइंट ये लेफ्ट में है अबाउट दिस,
उतना ही आपको राइट में लेना है, कहीं पे यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से ट्रेस करना है नीचे, मतलब ये पॉइंट भी आपको जितना लेफ्ट में दिख रहा है उतना राइट में बनाओगे और फिर आप इसको ज्वाइन करोगे। बेसिकली आप अगर करते जाओगे तो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपको इसका क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स मिल जाएंगे। आ रहा है आप लोगों को समझ में? इजी है। अगेन मैं बोलूंगा इसका रेफरेंस लो, मैंने किस तरह से ट्रेसिंग सिखाई है वो बार बार देखो, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल। और जहाँ तक ग्राफ की बात है, ये जो ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन की बात है, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको ट्राई किया आसान बनाने का। ठीक है। नाउ द थर्ड वन विच वी आर गोइंग टू डू इज दिस। इसका कैसा है कि इसका एक एंगुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। एंगुलर लाइन ऑफ सिमेट्री में आप क्या करोगे ऐसे केस में? एंगुलर लाइन ऑफ सिमेट्री का मैंने एग्जांपल तो नहीं लिया, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं आपको हिंट बताता हूँ। ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर जैसे यहाँ पे ना, ऐसे ग्राफ पेपर लेना और एक कहीं पे ना रैंडम लाइन ऑफ सिमेट्री बना देना इस तरह से, ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री बना देना। उसके बाद ये फिगर भी बना देना आप इस तरह से, ठीक, इस तरह से बना देना। उसके बाद व्हाट विल डू, एक स्केल लेना, स्केल, और ये जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर देखना, पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री से। जितना डिस्टेंस ये है ना उतना डिस्टेंस यहाँ पे बनाना, समझा क्या? एग्जैक्टली नीचे परपेंडिकुलर तो ऊपर भी परपेंडिकुलर ही देखना, जितना डिस्टेंस है वहां पे पॉइंट मार्क करना, तो ये पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ऐसा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ से भी सीधा ऐसा देखना ये कितना लेंथ है, और इसके ऊपर भी उतना लेंथ करके पॉइंट मार्क कर देना। फिर ये एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर लेके जाना है यहाँ पे आपको रफ पर, ये आपको डार्क नहीं करना, एकदम लाइट करके अपने रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए करना है। और फिर ये उतना ही लेंथ यहाँ पे, कितना लेंथ, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही इसके ऊपर ले लो, लेकिन परपेंडिकुलर लेना, किसके? लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर। और फिर बाद में आप ये जो भी है आपको इस तरह से मिल जाएगा। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? इट इज इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये जो एंगुलर, ये जो ऐसा एंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री का है, ये आपको समझ जाएगा, प्रैक्टिस करना आपको समझ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर्स बनाना अगर आपको आ गया तो ये भी आ जाए। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया। सुना, प्रैक्टिस एट 2021 भी खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ट्राई किया आपको देने का, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने का मैंने ट्राई किया। अब जो डाउट अराइज हो रहा होगा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको पता है मेरा ईमेल आईडी आपको पता होगा। इट इज आपका ट्यूटर, इट इज आपका ट्यूटर .brijesh.brijesh@gmail.com। कहीं पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक है? बिना स्पेस का सब लिखना, बिना स्पेस डाले सब लिख देना। आपका tutor.brijesh@gmail.com। यहाँ पे आप आपकी क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं। वहाँ पे मेल पे मैं आपको, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कुछ और एग्जांपल देने की मुझे ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको और उसमें कोई तरीका बता दूंगा जिससे आप और मुझसे और क्लोज कांटेक्ट में आ सकते हैं, और फिर मैं आपको और गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आपको मेल का सहारा लेना पड़ेगा, मेल के थ्रू आपको मुझे क्वेरीज भेजनी पड़ेगी। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट। एंड नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना बहुत जरूरी वीडियो, और लाइक तो जरूर करना, ये अभी लाइक करना वीडियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी। बस अब कुछ समय बाद आपको 8 चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।